हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, और मेरी कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी नहीं, हमारे नेताओं में दम कम था। 5 साल के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगे एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी शायद यही शेर गुनगुना रहे होंगे। 2020 में एआईएमआईएम ने जब बिहार में 5 सीटें जीती थी तो लगा था शायद बिहार के मुसलमानों को आरजेडी का कोई विकल्प मिल गया है, लेकिन पिछले 5 सालों में कोसी नदी में अच्छा खासा पानी बह चुका है और कई अफसाने लिखे जा चुके हैं। अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। ओवैसी के पार्टी के 5 में से 4 विधायक चुनाव जीतने के 1.5 साल बाद ही लालू की पार्टी आरजेडी में शामिल हो गए थे और आरजेडी ने पिछले कुछ सालों में सीमांचल के इलाके में ओवैसी की पतंग की डोर को कमजोर करने में अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। बावजूद इसके आज भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तेजस्वी यादव सीमांचल के उन मुसलमानों को अपने साथ जोड़ पाएंगे जो साल 2020 में ओवैसी के साथ चले गए थे, या फिर ओवैसी की पतंग एक बार फिर से सीमांचल के आसमानों में उड़ान भरेगी। भाजपा के लोग कि बिहार के लोगों को चूना लगा देंगे। हम लोग बिहारी हैं, बिहारी, एक बिहारी सब पर भारी। आज हम सीमांचल के उन सीटों का सटीक मूड आपको बताने वाले हैं जहां हार जीत का फैसला मुसलमान वोटर ही करता है। जहां पर सैयद, शेख, पठान जैसे सवर्ण मुसलमान हैं तो अंसारी और कुरैशी जैसे पसमानदा मुसलमान भी पाए जाते हैं। क्या सभी मुसलमानों का वोटिंग पैटर्न एक जैसा होता है? क्या पसमानदा मुसलमान एक बार फिर से नीतीश कुमार का साथ देंगे, या फिर वक्त को लेकर के मुसलमान नीतीश कुमार से नाराज हैं? आज हम उन सीटों पर घूमेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुसलमानों का रुख क्या है, वो मुसलमान जो इस इलाके में डिसाइडिंग फैक्टर है। सीमांचल की अमौर विधानसभा सीट, बिहार की 243 विधानसभा सीटों में सिर्फ यही एक सीट है जहां ओवैसी की पतंग उड़ रही है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के स्टेट प्रेसिडेंट अख्तरुल ईमान इस सीट से विधायक हैं। अब ओवैसी की पार्टी के 5 में से 4 विधायक लालू यादव के साथ चले गए तो अख्तरुल ईमान पूरी ईमानदारी से ओवैसी के साथ खड़े रहे। ईमान की ये ईमानदारी अमौर के वोटरों को पसंद आई और कई लोग अब भी मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। आपकी विधानसभा में 2020 में अख्तरुल ईमान जीते थे, अभी क्या है 2025 में क्या लग रहा है? 2025 में हम लोग का इरादा है कि अख्तरुल ईमान ही जीते, इसलिए कि हमारे बारे में हमेशा अगर सोचता है तो अख्तरुल ईमान ही सोचता है, उसके अलावा कोई भी नेता पूछने वाला नहीं है। मुसलमानों को हर चीज में, मतलब कि वक्फ बिल हो या एनआरसी हो या बुरखा के बारे में, हर तरह के बारे में अगर बात करते हैं, हर मुद्दे के बारे में अगर आवाज उठाते हैं तो अख्तरुल ईमान उठाते हैं, अकबर अवैसी उठाते हैं, इसीलिए हम उनको सपोर्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि गठबंधन में अगर हम अकबर अवैसी को ले तो और बेहतर होगा, यहाँ का जो ये है और मजबूत होगा, मगर तेजस्वी नहीं चाहता है कि मुसलमानों को अपने इसमें अंडर में ले। हम लोग चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग एमएम को वोट देंगे। एमएम को देंगे? हाँ, चाहे वो एक तो कुत्ता को भी टिकट मिल जाएगा ना तो हम लोग उसी को वोट देंगे। तो ऐसा क्यों है? मतलब आप ये नहीं देखेंगे कौन सरकार बना रहा है कौन नहीं? सरकार की बात छोड़ो, बहुत सरकार हमने देखा, उसको बहुत सरकार आया, वोट ले लिया, कुरा बटोर के झोला भर दिया, चल गया। हाँ, चल गया और शकल नहीं दिखाया। ये लोग कह रहे हैं जो समर्थक है गठबंधन के कि ओवैसी साहब सरकार तो बना नहीं पाएंगे, फिर नहीं बना पाएंगे। 100 सीट से लड़ेगा वो, 25 सीट लाएंगे तो सरकार हम लोग की बनेगी, ये तय बात है। लाएंगे? हाँ, 25 सीट। क्या गणित है आप लोगों का? आंकड़ा है हम लोग को ना, हम लोग को आंकड़ा है ना। ये तो चाचा तो बड़े एकदम फैन है ओवैसी साहब के, ऐसा है क्या? हम लोग भी एमआईएम के फैन है। फैन है जी बिल्कुल, हम लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब को हम लोग फुल सपोर्ट करते हैं जी। आज अगर हम लोग सीए हुआ, एनआरसी हुआ, एनआरपी जो भी मुद्दा अगर हुआ तो ओवैसी साहब उस मुद्दे को उठाया है, उस चीज को बाहर निकाला है और हम लोग के दिलों और दिमागों में समाया है। बीजेपी को हम लोग बीजेपी की नफरत है, क्योंकि बीजेपी जो है यहाँ वोट तो ले लेता है
और क्या कहते हैं कि सबको जो है ऐसे भ्रष्टाचार कर देता है। तो हम लोग पहले भी गठबंधन में दिए थे, इस बार भी हम लोग गठबंधन में ही देंगे। आपको क्या पसंद है जी नेताओं में, क्या कौन से नेता नेता में हमको इमाम अख्तरुल इमाम पसंद है। पसंद है? काम क्या किया उन्होंने 5 साल में? सारा काम किया, अगर काम नहीं भी किया है तो कम से कम आवाज तो उठाता है, तो सामना में रहता है ना, लोगों का बीच में रहता है। वो एक ऐसा नेता है कि हम भी गठबंधन में थे, कांग्रेस को वोट करते करते दाढ़ी बाल पाक किया, लेकिन कभी हर दिन वो पीछे रह गया, आगे आने में हिम्मत नहीं है उसको। ये तो सब ओवैसी के फैन है यहाँ, कुछ लोग गठबंधन को भी कह रहे हैं, आपका मन क्या कर रहा है? नहीं, हम लोग तो ओवैसी का फैन है। ओवैसी का? जी जी। गठबंधन को क्यों नहीं जा रहे? नहीं, गठबंधन नाम का गठबंधन है, काम का नहीं है। सिर्फ नाम का गठबंधन, वोट ले लेता है गठबंधन कह के, लेकिन काम नहीं करता। हमारा इलाका में कुछ काम नहीं किया गठबंधन आज तक। नीतीश कुमार से क्या नाराजगी आप लोगों? नहीं, नीतीश कुमार तो ठीक है, वो विकास भी किया, ऐसी बात नहीं है, वो ठीक है, विकास भी किया, लेकिन हम लोग के साथ गद्दारी जो किया उसी के लिए हम लोग गद्दारी कर वही वक्फ बोर्ड के लिए, वो वक्फ बोर्ड में वो साथ दिया बीजेपी का साथ देके वो हम वोट बिल पास किया, इसलिए हम लोग उससे नाराज हैं।